हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास मोटोरोला 5G का एज मॉडल का मोबाइल आया हुआ है। तो यूएसबी पोर्ट से अपन सबसे पहले इसका टेस्टिंग करेंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ से आती है। अभी यूएसबी पोर्ट में देखना 0202 खाली रीडिंग ले रहा है बैटरी लगाने की। और बैटरी निकालने के बाद भी इसमें का रीडिंग मैं आपको बताता हूँ। बैटरी इंस्टेड है, तो बैटरी का कनेक्टर निकालेंगे और उसके बाद फिर इसका रीडिंग मैं आपको बताता हूँ क्या रीडिंग ले रहा है। ठीक है। अभी देखो बैटरी निकाल दिया हूँ मैंने। फिर यूएसबी पोर्ट को इन करेंगे और उसके बाद भी फिर देखो 0202 ही ले रहा है। तो इससे तो मुझे पता चल गया फॉल्ट का है। बाकी फिर भी पूरा वीडियो देखना, आपको मालूम पड़ेगा। अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपने को बैटरी कनेक्टर पे इसका जीआर चेक करना है। डायोड मोड पे रिवर्स और ये फॉरवर्ड पे। रिवर्स पे अपना 408 आया था। फॉरवर्ड पे भी अपना 1000 के ऊपर मिला था। तो इसका जीआर यहाँ का तो ठीक है, वीबैट का। और ऊपर का जो लाइन था वो एनसी था। ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, दो बैटरी का कनेक्टर है। तो दो बैटरी का कनेक्टर के बोर्ड ही है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें जो नीचे का जो लाइन है, हम ज़्यादातर थर्मल आईडी को चेक करते हैं। तो थर्मल आईडी का जो लाइन है उसको भी चेक करना। बाकी इसमें जो थर्मल आईडी नहीं होती, इसमें होती है डाटा और क्लॉक की लाइन। ठीक है। और ना इसका हार्डवेयर सोल्यूशन था, ना बिट मैप है इसका। इसका सिर्फ स्टेमेटिक है। तो वो स्टेमेटिक को देखकर ही ये मोबाइल को हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है। और इसका जो दूसरा बैटरी कनेक्टर है, ये सेकंड है। ठीक है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा ये सेकंड क्यों है और जो फर्स्ट था वो फर्स्ट क्यों है। ठीक है। कैसा इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और किस तरह से मैंने इसको आइडेंटिफाई किया हो, वो भी आपको ये पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपना ऑलमोस्ट यही है क्या, कभी भी जीआर से अपने को चेक करना है डायोड मोड पे। तो अपने को उसमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल ही जाएगा या फॉल्ट कहाँ से है। ठीक है ना। तो अभी अपन ने बैटरी का वोल्टेज भी चेक करेंगे। इसका वोल्टेज 3.8 है। तो मतलब ये ऑन होने के उतना बैटरी में चार्ज तो है, बिना चार्ज के बैटरी नहीं है। ठीक है। तो दोनों साइड में देखा, दोनों कंडक्टर में सेम वोल्टेज है। तो बैटरी अपना एकदम ठीक है। बोर्ड में कुछ इशू है। और जो भी ये टेस्ट पॉइंट है, ये टेस्ट पॉइंट का सबका जीआर लेना जरूरी है। क्योंकि जो 0202 अपने को यूएसबी पोर्ट में दिखाया, तो उसमें कोई ना कोई वोल्टेज का लाइन फॉल्टी है जरूर। तो अब वो कौन सा लाइन है और क्या काम करता है, तो वो लाइन को अपने को फाइंड आउट करना है। इसी को बोलते हैं ट्रेसिंग। ठीक है। तो ये ट्रेसिंग को किस लेवल तक मैं लेकर गया हूँ और हर मोबाइल में ट्रेसिंग कैसा करना चाहिए, तो आपको ये अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें ना आई स्कैनिंग करना जरूरी है। पहले सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आई स्कैनिंग मस्ट है। आई स्कैनिंग करने से क्या होता है, अपने को कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही जाता है क्या फॉल्ट कहाँ पर है। ठीक है ना। तो वो चीज़ को अपने को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो चीज़ कभी भी गौर करना चाहिए। आइस टेस्टिंग कभी भी करो, जब भी फ़ोन आया उसको आइस टेस्टिंग करेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ फॉल्ट मिलेगा जरूर। कुछ ना कुछ तो दिखेगा, इंडिकेशन तो होगा, या मोबाइल वाटर डैमेज है या ब्रेकिंग है, जो भी है। ठीक है। तो कस्टमर तो अपने को सच बोलता नहीं है। तो अपने को सबसे पहले अपना काम है, फ़ोन आया तो उसको सबसे पहले आई स्कैनिंग करो और उसको सही स्टेप बाय स्टेप सही से उसका फॉल्ट फाइंड करो और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके कस्टमर के हाथ में देना है। ठीक है ना। तभी अपन क्या करेंगे, डीसी डीसी का डीसी मशीन का हेल्प लेंगे और उसका रीडिंग क्या आता है वो भी चेक करेंगे। ठीक है। तो अभी अपन को उसमें कैसा है, डीसी रीडिंग लेने के लिए
अपने को एक बैटरी का जो कनेक्टर है कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने वो साइड का कनेक्ट किया हूँ और ये साइड का अब डीसी में लगा दिया हूँ। ठीक है, तो अभी डीसी का जो अभी ऑन ऑफ स्विच को ट्रिगर करेंगे तो डीसी में रीडिंग देखना कितना बता रहा है। 42 से स्टार्ट होता है और 267 पे स्टॉप होकर फिर रिवर्स आता है। ठीक है ना, तो ये ट्रिगर है होता है। जब ट्रिगर कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, तभी ये बैटरी के कनेक्टर पे अपने को डीसी पे रीडिंग बता रहा है। तो अब ये बैटरी पे ये कनेक्टर पे रीडिंग बता रहा है या नहीं बता रहा है वो भी चेक करेंगे। तो इसको भी चेक करना जरूरी है। ठीक है ना, तो इससे अपने को एक कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। अब इसको ट्रिगर करूँगा तो इसमें कोई ट्रिगरिंग नहीं होती है। ठीक है, स्विचिंग कुछ भी नहीं हो रही क्योंकि वो सेकेंडरी लाइन है, ये अपना फर्स्ट लाइन है। तब ये फर्स्ट लाइन में फिर से मैंने डीसी को जब इंसर्ट किया तो इसमें ट्रिगर कर रहा हूँ तो ये रीडिंग ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अपना ये फर्स्ट लाइन वाला कनेक्टर ये है। ठीक है, सेकंड लाइन वाला वो है। तो अभी इसमें अपने को क्या करना है, फुल टेस्टिंग, ना कोई वोल्टेज इंजेक्ट करना है। ठीक है, फुल टेस्टिंग का मतलब ही वही होता है। फुल टेस्टिंग करने का तरीका यही है हर कैप में, क्योंकि अपने को ये तो कंफर्म है कोई ना कोई वोल्टेज की लाइन शॉर्ट है, डैमेज है, लीकेज है, कुछ ना कुछ तो है। तो उसको अभी ट्रेसिंग करना तो यही तरीका है। पावर ऐसी दो पावर ऐसी लगी हुई है इसमें। ठीक है, क्योंकि एज मॉडल है, 5G का मॉडल है ये। तो इसमें 100% दो पावर ऐसी तो लगी रहती है। बहुत से मॉडल में तीन भी रहती है, चार भी रहती है। तो अपने को वो चीज़ का ख्याल रखना है। तो जितनी पावर ऐसी के पास जो कैप है, चाहे वो वीपीएच का हो तो वीपीएच का तो लाइन शॉर्ट नहीं है। अगर फिर भी अपने को चेक करना है वीपीएच का लाइन, ये कंडीशन में वीपीएच का लाइन भी शॉर्ट आता है। शॉर्ट होगा तो ये 0202 भी लेता है या तो 01 पे रुक जाता है। ठीक है, तो अपने को जितनी भी आईसी है, पावर आईसी के पास जितना भी कैप है, वो पूरे कैप का जीआर चेक करना है। ठीक है, कैप का भी जीआर चेक करना है, बक कॉइल का भी जीआर चेक करना है, एलडीओ के पास जो लगा हुआ कैप है उसको भी चेक करना है, क्योंकि कोई ना कोई लाइन अपना 100% शॉर्ट है। तो मैंने सबका जीआर वन बाय वन हर मॉडल हर जगह का एक एक स्टेप बाय स्टेप हर का जीआर चेक किया हो, क्योंकि जीआर के बिना अपना काम नहीं होगा। क्योंकि जीआर चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जो चीज़ है अपने को फॉल्ट तक लेकर जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान से अपने को करना ज़रूरी है। जब जाके अपने को मोबाइल में क्या कंडीशन है, किस जगह पे काम करना है, किस जगह की लाइन फॉल्ट है, तो वो अपने को पता चलेगी। तो अभी मैंने इसमें यही किया हूँ कि जितने भी बक कॉइल है पूरे बक कॉइल का जीआर चेक किया हूँ। ठीक है, कि बक कॉइल से भी फॉल्ट हो सकता है या पावर आईजी से भी फॉल्ट हो सकता है। ये लाइट का सेक्शन है, तो यहाँ पर मुझे एक ये जो कॉइल है इसमें मुझे शॉर्ट लगा, बाकी ये शॉर्ट नहीं है, क्योंकि हर आईसी के लिए ग्राउंड जरूरी होता है। कोई कोई पावरफुल होता है, कोई कोई लो होता है, तो उसके लिए कॉइल भी लगाया जाता है। कोई कैप को भी ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है क्योंकि ग्राउंड उसको मिले। तो ऐसे ग्राउंड चाहिए, आईसी को ग्राउंड के बिना कोई काम नहीं होगा। प्लस है तो माइनस होना होना चाहिए, माइनस है तो प्लस होना चाहिए। तो ये चीज़ अपने फील्ड में है, हर फील्ड में होता है। बाकी अपने इसमें बारीक होता है और सब में क्या बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें समझ में जल्दी आता है, दिखाई में आता है। बाकी अपने को बिना माइक्रोस्कोप के और बिना मीटर के काम नहीं कर सकते। तो देखो मैंने हर एक चीज़ को बारीकी से इसमें ट्रेसिंग किया हूँ। तो ये जो होता है ट्रेसिंग का मेथड, क्योंकि मोबाइल के फॉल्ट तक जाना है, मोबाइल को सही करना है, तो अपने को सबसे पहले ट्रेसिंग आना चाहिए। ट्रेसिंग नहीं करोगे तो आपका मोबाइल बनेगा कैसे, ये क्वेश्चन मार्क होता है। बहुत से भाई क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा है कैसा चेक करें, एकदम स्पीड स्पीड में जो भी दिखा देखे और छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रेसिंग का मेथड बहुत इजी होता है, और जितने अच्छे से आप ट्रेसिंग करोगे, जितना टाइम आप मोबाइल को दोगे, वो उतने अच्छे से बन के रेडी होगा। ये मेरा नॉलेज है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतने साल से मैं कर रहा हूँ। तो ये ट्रेसिंग का मैंने कभी वीडियो डाला नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने बोला ट्रेसिंग का क्या डाले। तो बहुत से भाई ने पूछे थे
ट्रेसिंग का भी एक वीडियो चाहिए। तो ये ट्रेसिंग का मेथड है, क्योंकि अपने को अब इसमें जितने भी कॉयल है, जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हर चीज़ का रोल है, हर चीज़ का लाइन है जो पावर आईसी से बाहर निकलती है और हर जगह पे जाती है। तो अपने को सबसे पहले पावर आईसी के पास ही, ठीक है, तो वहीं जितना भी है अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता है कि यहाँ पर है या नहीं है। अगर यहाँ पर भी नहीं मिला तो दूसरी जगह पे कहाँ हो सकता है, तो वो चीज़ को चेक करने के लिए अपने को ट्रेसिंग करना जरूरी है, जीआर देखना जरूरी है। और ये 23 और 20, ये जितना जो जीआर आता है ये सीपीयू से कनेक्टेड होता है, तो ये सीपीयू का जीआर होता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर इसमें बीप मोड में आप चेक करोगे तो आपको बीपी देगा, बजर मोड में चेक करोगे ना तो आपको बजर ही मारेगा वो, क्योंकि उसका वैल्यू कम होता है। वैल्यू कम होगा तो बजर तो बजेगा ही, ठीक है ना। तो इसका ख्याल रखना है। तो अभी मेरे को पावर आईसी के सेक्शन पे तो कहीं मुझे शॉर्ट मिला नहीं, तो मैं सोचा नेगेटिव सेक्शन में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज कम होता है। कम वोल्टेज पे जो शॉर्ट होगा जब जाके ये 0202 जो अपना यूएसबी पोर्ट पे रीडिंग ले रहा था, तो वो रीडिंग लेता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है WTR, उसके आसपास देखेंगे कोई कैप मिला जो वोल्टेज का लाइन है, वहाँ चेक करके देखेंगे। तो अपने को तो चेक तो पूरा करना है, क्योंकि इसका फॉल्ट कहाँ पर है, किधर से है, पता नहीं। बिना चेक करे अपने को समझ में आएगा नहीं क्या फॉल्ट कहाँ है और कैसे बना है, क्योंकि इसका हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है बॉर्नी में, ठीक है, और बिट मैप भी नहीं है। इसमें सिर्फ इसमें डायग्राम है, कौन सा है, स्टेमेटिक का है, लेआउट है और स्टेमेटिक है। तो उसके हेल्प से ही मैंने इसका जो फॉल्ट फाइंड किया था, उसके बाद वो कौन सा लाइन है और वो लाइन क्या काम करता है, वो स्टेमेटिक से ही मैंने समझा था। तो उसका भी मैंने ये वीडियो पे मेंशन किया हूँ, आगे चल के आएगा तो आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बाकी स्टेमेटिक का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, थोड़ा काम करते करते एक्सपीरियंस मिलेगा, जब जाके बॉर्नी के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा टूल है, ठीक है ना। तो अभी इसका जितना भी जीआर मुझे चेक करना था चेक कर रहा हूँ मैं। आपके पास भी ऐसे कंडीशन में कोई फ़ोन आए हुए, कस्टमर बोलेगा अचानक में डेड हो गया, तो अपने को पता तो नहीं है अब कहाँ काम करना है। बाकी जीआर अपने को एक इंडिकेशन दे डालता है, जीआर चेक करने पे डायोड मोड पे कहीं ना कहीं फॉल्ट है या नहीं है बता देता है, तो वो हिसाब से अपने को काम करना है। कुछ नहीं है इसमें, मैंने जहाँ तक देखा हूँ ट्रेसिंग के लिए हर मोबाइल का ट्रेसिंग इस तरीके से ही होता है। आप इस तरीके से काम करोगे, आपको वो मोबाइल में सक्सेस 100% मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का। अभी अपने को है ना, यहाँ पर सीपी के पास जितना भी कैप है, अभी पावर सेक्शन तो अपन ने पूरा चेक कर लिया, वहाँ पर मुझे कुछ शॉर्ट जैसा दिखा नहीं, ना कुछ वहाँ पर ना लीकेज दिखा। तो मैं पीछे साइड में सीपीयू के पास चेक करना है अभी, क्योंकि ये साइड का बचा हुआ है, तो ये साइड में भी देख लेंगे। ये चार्जिंग आईसी है, ये चार्जिंग का वीपीएस का कॉइल है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर तो शॉर्ट होगा नहीं, फिर भी देखने में अपने को कोई टाइम तो जाएगा नहीं, 2-3 सेकंड का काम है, 2-3 मिनट का काम है, चेक करने में क्या है। तो यहाँ पर जितना भी कैप मुझे है वहाँ पर चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है, अभी ये सब कैप में चेक करना है, और यहाँ पर ये कैप में मुझे कुछ ऐसा डाउट लगा, इस कैप में मुझे एक शॉर्ट मिला। देखो इतने देर से ट्रेसिंग करने पे अपने को कहीं ना कहीं तो रिजल्ट मिला है, तो ये कैप में मुझे शॉर्ट मिला है। बाकी वो कैप को डाउट में रखेंगे, ठीक है, और आगे अपन ट्रेसिंग करेंगे। तो आगे क्या, और कितने सेक्शन में और कितनी जगह पे, एक तो मिल गया अपने को इतने देर से मेहनत करने पे, यही ट्रेसिंग होती है, ठीक है। तो अभी ये एक कैप को पकड़े, एक कैप को, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको रखना है। इसके बाद आगे का और ट्रेसिंग करना है, और किस जगह पे और कहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि एक शॉर्ट तो मिला है। तो और अपन अब किधर देखेंगे,
ये साइड के ये आईसी के पास भी जितना भी कैप है उस पर भी चेक कर लेंगे। तो अभी इसका कैसा है, हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं था, स्टेमेटिक था, तो उसमें ज़्यादा घुसने पे ना क्या है, दिमाग ज़्यादा फैक्स हो जाता है। तो हर आईसी का नाम मैंने दिमाग में रखा नहीं, ठीक है, और उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट कोई वीडियो पे ज़रूर सब पूरा आईसी का और क्या काम करता है उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी अपन यूएफएस के पास जितना भी कैप लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो हर चीज़ का वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का ये एक और कैप मुझे जो यहाँ मिला, ये भी पूरा शॉर्ट था, ठीक है। इसकी रीडिंग देखना 002, और ये साइड में भी 003। तो यहाँ पर जो 003 आ रहा है ना, वो वैल्यू वाला लाइन होता है, और जो 002 आ रहा था वो ग्राउंड ही है, ठीक है। तो ये इससे अपने को थोड़ा नॉलेज मिल जाता है कौन सा लाइन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कैप में मुझे मिला, ये शॉर्ट मिला यहाँ पे, जो यूएफएस आईसी के पास है, ठीक है। तो यूएफएस आईसी के पास है तो फिर वोल्टेज का ही लाइन है वो, ठीक है ना, आपको तो पता होगा। तो अभी और भी इसके पास और कौन सा कैप शॉर्ट है उसको और ट्रेसिंग करेंगे, और जगह पे देखेंगे। अपने को तो दो कैप पे तो शॉर्ट मिल गया है, और मार्क भी कर देना चाहिए जहाँ पर मिला है। देखो ये भी एक मुझे शॉर्ट मिला है, यहाँ का भी, तो यहाँ पर भी यूएफएस के ऊपर एक हल्का सा वही लाइन पे एक मार्क कर देंगे, तो अपने को आगे अपने को ध्यान में रहेगा कि ये लाइन भी शॉर्ट है। तो ईजी होता है, मार्क करने से बहुत अच्छा होता है, आगे चल के अपने को और भी आसानी से मिल जाता है। तो अभी ये साइड में भी अपने को चेक करना है, ट्रेसिंग करना है पूरे बोर्ड पे, ठीक है। पूरे बोर्ड पे ट्रेसिंग करना ज़रूरी है। एक जगह मिल गया तो उसके पीछे ही नहीं जाना है, तो उसको और आगे का भी अपने को देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी और आगे जितना भी कैप है और जितना भी रजिस्टर है, उस दोनों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपने को चेक करना है। इसमें और इंटरेस्ट बढ़ता है जब एक इतने देर से मेहनत कर रहे हैं, अब जब एक फॉल्ट मिलता है तो अपने को और आगे ट्रेसिंग करने में मज़ा आता है। तो देखो यहाँ पर भी मुझे एक मिला है, ठीक है, तो इसको भी मार्क करूँगा, तो अब कितना मज़ा आ रहा है। तो ये होता है ट्रेसिंग, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रेसिंग। करते जाओ, करते जाओ, जितना करोगे उतना आपको मज़ा आएगा, और करो। तो कैसा है, जो ट्रेसिंग के लाइन में अपन जा रहे हैं, तो लाइन की दिशा अपने को पहले तो नहीं मिली, बाद में जब मिलती है तो फिर उसके बाद तो फिर उसके बात ही अलग होती है। देखो एक और मिला, तो ये जो ऊपर एक, दो, तीन और ये चार, कहाँ पे, यूएफएस के पास, तो चार तो यहीं मिल गया मुझे। अब बचा है, ये है रिंगर आईसी, ऑडियो आईसी। इसके पास भी अपन चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसके ये आईसी ख़राब होने से भी होती है, या आईसी लीकेज होने से भी होती है, या आईसी फॉल्ट होने से भी होती है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ का भी देखो, यहाँ पर भी मुझे एक कैप शॉर्ट मिला है, ठीक है। तो ये गेसिंग होती है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ट्रेसिंग करते रहोगे ना, तो आपको नॉलेज मिलते रहेगा कौन से आईसी के पास जाना है, किसके पास चेक करना है। तो ऐसा करते रहोगे ना, तो ही आपको ट्रेसिंग करने में भी मज़ा आएगा, और वो लाइन के बारे में भी पता चलेगा। ये इसको भी चेक करें, फिर बॉर्नी को भी देखें, तो बॉर्नी में तो स्टेमेटिक दिया हुआ है, तो वो डायग्राम को चेक करें, ये लाइन कौन सा है, ये आईसी क्या काम करती है, ये लाइन क्या काम करता है, कौन सी लाइन स्विचिंग की है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ चेक करते रहना है। तो जितना आप चेक करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी देखो ये एक रजिस्टर है, तो ये जो लाइन का रजिस्टर है यहाँ पे, ये जो रजिस्टर है ग्राउंड से ही कनेक्टेड है। मैंने स्टेमेटिक में देखा, यहाँ पर मुझे डाउट हुआ, क्योंकि बाद में ही मैंने स्टेमेटिक इसका ढूंढा कि ये मॉडल का स्टेमेटिक है या नहीं है, ट्रेसिंग के बाद। तो फिर मुझे मिला कि ये इसका स्टेमेटिक था, तो ये लाइन को सब चेक किया, तो ये जो है ग्राउंड से रजिस्टर कनेक्टेड है, क्योंकि ये स्विचिंग का रजिस्टर हो सकता है, फीडबैक का रजिस्टर हो सकता है, जो हर चीज़ को ग्राउंड जरूरी होती है,
तो वो चीज़ के लिए तो उसके आसपास में जो कैप था वो कैप को भी मैंने चेक किया, तो अपने को एक कैप शॉर्ट था, दो, तीन, चार, तो ये कम से चार, पाँच, छः, छः जो लाइन थी, छः जो कैप था, ये छः कैप अपने को शॉर्ट मिला है। अब मैं बॉर्निंग की मदद लेने के लिए अब बॉर्निंग को मैं ओपन करूँगा। ये लाइन कौन सी है जो मुझे शॉर्ट मिली है, ये लाइन का काम क्या है, ये लाइन वोल्टेज है की लाइन है, ये तो 100% है वोल्टेज की लाइन है, बाकी ये कौन सा वोल्टेज है, ठीक है ना, क्लियर करना है अपने को। कभी भी काम करो क्लियर से, नेक्स्ट टाइम अपने को फट से पता चले कि ये लाइन शॉर्ट होने से अपने को यूएसबी पोर्ट पे ये रीडिंग आती है, ठीक है ना, तो क्लियर करना है। तो अपने को सबसे पहले यूएफएस के पास जो कैप को देखे छठा नंबर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर से देख लेना, गिनती करूँगा, ये पूरा 6 नंबर के पास लगा हुआ है कैप है, छठा हुआ, तो यहाँ से भी अपने को गिनती करना है एक, इसमें मैं जूम करके आप बताता हूँ ये कौन सा, कॉपी करें, अब यहाँ पे पेस्ट करें, तो अपने को ये कैप मिला है, ये जो है देखो वोल्टेज कौन सा है 1.8 का, ठीक है, L21B VRG 1.8 का लाइन है। अब देखो ये इतने सारी जगह पे जा रहा है, तो एक ही लाइन है, कितनी जगह पे, 9 जगह पे, 9-10 जगह पे है ये लाइन VDD1। तो अब ये लाइन शॉर्ट है, तो ये लाइन तो CPU पे भी जाएगी और ऑडियो आईसी पे भी जाएगी, बहुत जगह पे जाएगी, तो 1.8 की लाइन तो अपने बोर्ड में भरा पड़ा है, बहुत जगह पे जाता है, तो अपने को इसको ट्रेस कर कैसा करना है, ये 1.8 शॉर्ट तो है कंफर्म, अपने को पता चल गया इतने देर की ट्रेसिंग में, इतना तो मिल गया अपने को, ये 1.8 का लाइन कौन सा है। अब ऑडियो आईसी के पास देखो वहाँ पर भी वो लाइन का जो कैप जो शॉर्ट था, उसको जब मैं ट्रेसिंग किया बॉर्निंग में, तो देखा VDD TX RX इस पे है, और ये भी वही है L21B, तो ये भी वहाँ से ही आ रही है जहाँ से ये लाइन सब जगह पे घूम रही है, ठीक है ना, तो ये चीज़ की होती है ट्रेसिंग, और इसको ही ट्रेसिंग किया जाता है। और ये ट्रेसिंग में आप जितने इंटरेस्ट से करोगे ना उतना मजा आएगा, अभी तो और भी बाकी है। अब तो फॉल्ट तो पता पता चल गया है कि कौन सा लाइन फॉल्ट है, बस इतना ही पता चला है, अब कौन इसका जिम्मेदार है ये तो बाकी है ना, ये है इसका जिम्मेदार, ये है, क्या है ये, CPU, ठीक है, तो इसी में यही एक था जो कारण CPU था। अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो और काम बाकी है, अपनी तो ट्रेसिंग के एंडिंग पे आए, ट्रेसिंग का जो लाइन होता है वो लाइन को पता है कि ये जो वोल्टेज शॉर्ट है, अब वो वोल्टेज शॉर्ट है तो कौन सी आईसी उसकी जिम्मेदार है, तो देखो मैंने थर्मल कैमरे में जो दिखाता है पिक्चर उसका भी बताया, और जो कैमरे में जो बताता है ये 2 in 1 है, थर्मल कैमरा है, 2 in 1 है, तो इसमें यही एक बेनिफिट है, आप थर्मल में भी देख सकते हो, नॉर्मल में भी देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये CPU अपना शॉर्ट बताया है। अब CPU को क्या करना है, जाहिर सी बात है उठाएंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले CPU को उठा के देखेंगे, CPU को उठाने के बाद फिर जो लाइन अपना शॉर्ट था वो लाइन सही हुआ है या नहीं हुआ है, CPU से ही शॉर्ट है या कहीं और से शॉर्ट है, तो ये भी ट्रेसिंग है, ठीक है, तो ये अब हो गया एंड स्किल का काम। अब ट्रेसिंग अपनी खत्म हुई, शॉर्ट मालूम पड़ा, अब शॉर्ट किधर है, ये आईसी पे है, तो ये आईसी को उठाना है तो उसके लिए हैंड स्किल चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैं हर वीडियो पे बोलता हूँ हर चीज़ एक टेक्नीशियन को चाहिए, हैंड स्किल भी चाहिए, ट्रेसिंग का नॉलेज भी चाहिए, बॉर्निंग स्कीमेटिक समझने के लिए भी चाहिए। तो अब ये ग्लू जो है
कटिंग कर रहा हूँ, वही मेरा एयर हीटिंग रहता है 240 50 एयर। और इसका नोज़ल थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सब वीडियो में मैं छोटा नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ, बाकी इसमें थोड़ा बड़ा नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने दूसरा सीपीयू बनाया था, तो सीपीयू उठा दिया मैंने। और इसमें पूरा वीडियो नहीं डाला हूँ, सीपीयू उठाने का भी और सीपीयू रिवॉल्व करने का भी, क्लीन करने का भी, सबको कट किया हूँ। तभी सीपीयू को निकाल दिया हूँ, सीपीयू को रिवॉल्व करूँगा। अब ये रिवॉल्व करके साइड में रखा हूँ, इसको अभी क्लीन करके बोर्ड को, अब बोर्ड पे अपने को चेक करना है वहाँ शॉर्ट है या नहीं है, इसका जिम्मेदार सीपी था या कोई और है। ठीक है, तो अब ये कैप पे अपने को शॉर्ट मिला था, तो यहाँ पर देखो जीआर अपना सही हो गया है 298। तो अपना क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ट्रेसिंग क्लियर हो गई, ट्रेसिंग के एंडिंग पे आ गए। तो यही होती है ट्रेसिंग। तो अब यहाँ पर भी चेक कर लेंगे ऑडियो आईसी के पास, देखो सेम टू सेम जीआर बता रहा है। तो ये सब एक ही लाइन के कनेक्टेड में है, जो L21B, ये जो लाइन थी 1.8 की, तो ये सब एक ही लाइन है। 1.8 तो बहुत जगह से आते हैं और बहुत जगह जाते हैं, पार्ट पार्ट में बटा हुआ है। तो 1.8 का जो सेक्शन है बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये जो थे, इसको भी मैंने फिर बाद में चेक किया, तो यहाँ पर तो वो सब ग्राउंड ही था। ये भी मेरे को थोड़ा कंफ्यूज किया था, क्योंकि ये लाइन कौन सी है पता नहीं। तो मैंने जब बॉर्नी में बाद में देखा, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये ग्राउंड से ही कनेक्टेड है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। अपने को मेन था 1.8 का लाइन क्लियर करना, ये यहाँ से सॉल्व हो गया है, जो अपना सीपीयू जिम्मेदार था, ठीक है ना। तभी सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, एक बार बिठा कर देखेंगे। अगर फिर भी शॉर्ट रहा, तो सीपीयू के अंदर कैसे बनाना है, जो लाइन शॉर्ट है, तो वो लाइन को कैसे सही करना है, वो भी आगे बताऊंगा। बाकी बिठाने के बाद चेक कर लेंगे अपना फ़ोन बनता है या नहीं बनता है, वो लाइन सही होती या नहीं होती, सीपीयू बिठाने के बाद मालूम पड़ेगा। अभी तक तो ये ट्रेसिंग और थोड़ा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो और पूरा ट्रेसिंग करना है। ये तो मतलब कैसे एक डाउट पे था मेरे, तो मैंने बोला इसको भी क्यों छोड़ना है। जब सीपीयू उठा दिए तो फिर इसका भी अगर शॉर्ट अगर सीपीयू से ही होगा तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर मैंने ये कैप के पास चेक किया तो सब ठीक था। फिर उसके बाद मैंने स्टेमेटिक में देखा तो ये लाइन ग्राउंड से ही कनेक्टेड थी। तो जितनी भी जो अपने को शॉर्ट मिली है, और ये जो सबसे पहला ये कैप शॉर्ट मिला था, तो ये कैप के पास चेक किया, तो ये कैप का भी रीडिंग अपना जीआर ठीक हो गया, जीआर इसमें 300 आ गया था। तो ये समझ में आ गया कि ये सीपीयू से ही शॉर्ट था, सीपीयू अपना शॉर्ट है। तो इसको कैसा क्लियर करें, ट्रेसिंग तो यहाँ तक तो लेके आ गया मैं, शॉर्ट मुझे पता चल गया। अब सीपीयू को मैंने रिबॉल्व किया हूँ, इंस्टॉल भी कर दिया हूँ। ये सब प्रोसेस ये बताएंगे। ऑलरेडी अपना वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बाकी ये नॉलेज है, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना, थोड़ा सा शेयर भी कर देना। और आपको इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वो समझ में आए तो एक छोटा सा एक कमेंट भी अच्छा सा दे डालना, ठीक है ना। तो आगे का वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा। आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो, जब जाके पता चलता है। अब सीपीयू को लगा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ की ट्रेसिंग, सीपीयू के बाद की, सीपीयू अपना रिवॉल्व हो चुका है। अब अपने को जहाँ जहाँ शॉर्ट मिला था, फिर वापस से वही शॉर्टिंग को चेक करेंगे जीआर की मदद से। सबसे पहला ये कैप अपना जीआर ओके, अपने सीपीयू से जो शॉर्ट था हट गया, और अपना जीआर हर एक कैप पे चेक करना है। ये भी जीआर अपना ओके हो गया। और ऑडियो आईसी के पास में जो एक कैप लगा हुआ था, यहाँ का कैप का भी जीआर चेक करेंगे, तो यहाँ का भी जीआर अपना डन। तो अब जो आईसी जो थी, इसमें ड्राई सॉल्ट हो सकता है या तो कुछ शॉर्ट, शॉर्ट तो कैसा भी हो सकता है। अपने को रिवॉल्व करने से जो मतलब था, रिवॉल्व किए, रिवॉल्व करने के बाद सीपीयू को इंस्टॉल करें, तो फ़ोन अपना शॉर्टिंग से तो निकल गया, ठीक है ना।
अपना फ़ोन शॉर्टिंग से तो निकल गया, बाकी जो मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है, अब ये एक ट्विस्ट है। आगे भी देखना है क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व की है, सीपीयू सही है, जिंदा है, मर गया है, पता नहीं। अब देखना है, मेन तो काम यहाँ पर है। सब तो कर दिए, अब मोबाइल चालू भी तो होना चाहिए। जब जाके तो इतना मेहनत करी है, जब जाके तो कस्टमर से अपन इसका पैसा ले सकते हैं। तो मैंने जब चार्जिंग पे लगाया तो मुझे ऐसी खुशी हुई। ओहो, मज़ा आता है ना, जब ट्रेसिंग करके, फॉल्ट फाइंड करके, जब उसमें जब सक्सेस मिलता है, ये होता है सक्सेस। ट्रेसिंग का ये होता है सक्सेस। ऐसा किया जाता है ट्रेसिंग। यही होता है जो मोबाइल में फॉल्ट फाइंड करने का तरीका, और कौन सा फॉल्ट है, कैसा उसको सही करना है, किस तरीके से उसको सही दिशा पे लेके जाके अपने को काम करना है, उसका ये होता है ट्रेसिंग। अब मोबाइल को ऑन करके भी चेक करेंगे इसका, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, तो सीपीयू सही काम कर रहा है। टच चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि टच भी जो है सीपीयू से कनेक्टेड होता है। अगर डिस्प्ले में टच नहीं काम किया तो फिर वापस से डबल काम, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ को जब कर दिए, मोबाइल ऑन हो गया है, तो आगे का भी चेकिंग करना ज़रूरी है। अब टच को चेक कर रहा हूँ, देखो टच अपना अच्छे से काम कर रहा है। तो अपना ये 100% मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो गया है। अब ये कस्टमर को देने लायक हो गया है। अब कस्टमर जब पासवर्ड डाल के, उसका कैमरा हो गया, माइक हो गया, नेटवर्क हो गया, जो भी अलग होगा, अगर कुछ फॉल्ट होगा तो उसका भी नेक्स्ट वीडियो बनाने जैसा होगा तो मैं बनाऊंगा। नहीं तो ये इसी में ठीक हो गया है, मुझे तो लग रहा है। ठीक है ना, तो ये 100% सोल्यूशन है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना, एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट भी दे डालना, ठीक है। और ये वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना। और नेक्स्ट, और फिर वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। ओके, बाय।